देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे दवा रखने के बाद इसमें मिट्टी का लेप लगा दिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने मिट्टी। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे सभी, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आपका भाई भी ठीक ठाक है। दोस्तों अभी बज रहा है, टाइम हुआ है दोपहर का 1:35 और धूप आप देख ही रहे होगे कि कितनी तगड़ी हो रही है। क्योंकि गांव में जो है ऐसे ही धूप होती है, मतलब होती शहर में भी है लेकिन गांव में ज़्यादा धूप लगती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, ये देखिए मैं एक खुरपा लेके जा रहा हूँ और जा रहा हूँ अपने बगीचे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि हमारा जो एक वृक्ष है, जो पेड़ है, वो सूख रहा है। फाइनली मैंने उसकी दवा ले लिया है और दवा उसमें जा रहा हूँ डालने के लिए। पहले उसको छीलना पड़ेगा, छीलने के बाद चारों तरफ से उसमें दवा रखना है। दवा रखने के बाद उसको माटी से लेप लगाना है। तो इस बहाने हम अपनी बाग को भी देख लेंगे और दोपहर में एक चक्कर भी हो जाएगा, क्योंकि दोपहर में चोरी करने का ज़्यादा चांसेस होता है। इस वजह से दोपहर में मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या हाल चाल है। पानी लगने के बाद पौधों में थोड़ा मतलब कि चेंजेस हुए कि नहीं, आम में चेंजेस हुए कि नहीं, ये हम देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आ चुका हूँ मैं बगीचे में और आप देख सकते हो हम जाएंगे इधर से चलेंगे और अपने चप्पलों को उतार दिया है और इस जंगल में बिना खड़ाऊं के जाएंगे। और यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, नीचे से ऐसे निकल आए नीचे से और आ चुके हैं फाइनली बाग के अंदर। हम एंट्री कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो, ये देखिए पानी लग गया था, आपको नज़र आ रहा होगा। और जो पत्ते हैं, पत्तों में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लग रहे हैं, क्योंकि ये जो सूख रहे थे पत्ते, आप देख रहे हो हरा हरा लग रहा है। बिल्कुल पूरी बगीचा जो है हरा हरा लग रहा है, यानी कि पानी की वजह से। और आम में भी आप देख सकते हो, आम में भी कलर वगैरह चेंजेस हो चुके हैं। ये देखिए ये वाला जो आम है ये भी थोड़ा सही हो रहा है, लेकिन ये रुकेगा नहीं, ये चला जाएगा। तो ये चेंजेस हो चुके हैं। और चेंजेस एक और हुआ है, जैसे कि नीचे आपको घास ये दिख रही है, अभी छोटी छोटी घास है, लेकिन ये आने वाले समय में 10 से 12 दिन में काफ़ी सुंदर घास हो जाएगी, हरी हरी हो जाएगी। और उसके बाद जो है जब हरी हो जाएगी तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिलहाल तो हम ट्रैक्टर चाहें तो चलवा सकते हैं, लेकिन नहीं चलवाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें पानी लगा दिया था। ये थोड़ा नीचे से आप देख सकते हो, ये देखिए भाई ऐसा कुछ व्यू है। और चलते हैं उस पेड़ की तरफ, देखते हैं उसमें कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पानी लगने के बाद। देखते हैं क्या हाल चाल है। वैसे दोपहर में अच्छा लग रहा है बाग में। ये देखो इसमें भी फ़र्क ज़्यादा पड़ गया है। ये आप देखिए बादल अब भी है थोड़ा थोड़ा, कहीं धूप कहीं छाया, ये ऊपर वाले की है माया। ये देखिए भाई अभी मतलब पैर उतना नहीं धंस रहे हैं, ये देख रहे हो ना, उतना नहीं है। और जबकि कल ही पानी यहाँ पे लगा पाया था। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखिए इस वृक्ष को देखिए और इसको देखिए, ये मतलब थोड़ा सूखा सा लग रहा है, पत्ते इसके मुरझा रहे हैं, आप देख सकते हो। और इस वृक्ष को देख सकते हो। तो फाइनली इसी वृक्ष में हम करने वाले हैं काम। क्या करने वाले हैं अब आपको हम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है पपड़ा, ये फूला फूला लग रहा है, यानी कि कीड़ा यहाँ तक इस सतह तक पहुँच चुका है। तो इसको क्या करना है, इसको हमको छीलना पड़ेगा। यहाँ पर भी ये फूला फूला लग रहा है, यहाँ पर भी है कीड़ा। और इधर से हम देखेंगे, इधर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी ये कीड़ा अंदर पहुँच चुका है। ये देखिए सड़ा सड़ा सा निकल रहा है, ये देखिए। तो अभी हम अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं, दवा आपको दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा आम गिर चुका है, ये देखिए, देख सकते हो कितना बड़ा आम यहाँ पे गिर चुका है। इसको हम घर ले जाएंगे, तब तक के लिए इसको इसी पर रख देते हैं इधर। ये देखिए। तो दोस्तों मैंने मोबाइल को
अभी स्टैंड बना लिया है और हम दवा निकालने वाले हैं। देखते हैं दवा कौन सी लाए थे। ये देखिए इसमें दवा है दोस्तों। ये दवा ऐसी दवा है कि जो है दुकान पे अगर आप लेने जाते हो तो आपको दी नहीं जाती है, मतलब बड़े लोगों को ही दी जाती है। या फिर मम्मी जाएँ या फिर पापा जाएँ। हमको हमारे भाई को भी नहीं दी जा रही थी। पापा से बात हुई तब जाके ये दवा मिली है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये है सल्फास। ये दवा सल्फास है, इसमें गोलियाँ होंगी और इसी को हमें रखना पड़ेगा। अब आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से कैसी सल्फास होती है। आप देख सकते हो लिखा हुआ है एल्यूमिनियम सल्फास, थोड़ा ब्लर कर रहा, आप देख सकते हो। ये देखिए लिखा हुआ सल्फास, प्रीमियम क्वालिटी। 10 टैबलेट इसमें है, 30 ग्राम की है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, विष, देख सकते हो विष भी लिखा हुआ है, डेंजस का निशान भी बना हुआ है। ये देखिए धुलाई कीटनाशक सल्फास, प्रीमियम क्वालिटी। क्वालिटी को क्वालिटी लिखे हैं भाई, ये देख सकते हो है। यह हिंदी में लिखा हुआ है। वैसे ये गेहूं में डालने वाली टिकिया है, जैसे कि गेहूं जब रखे जाते हैं गोदाम वगैरह में या घर में, तब जो है इसे डाली जाती है टिकिया। बच्चों की पहुंच से दूर रखें लिखा हुआ है। तो ये है, अभी हम खोलेंगे, देखते हैं कैसी गोलियां निकलती हैं। मैंने ढक्कन यहाँ पे खोल दिया है और ये काफ़ी सुरक्षित रखी हुई है इसमें। अब नीचे निकालता हूँ इसमें गोलियां कैसी होती हैं। ये देखिए भाई, ये देखिए सल्फास की गोलियां कुछ इस तरीके से होती हैं और बहुत ही ये जहरीली हैं भाई साहब। अभी इसमें एक और है, अरे ये तो फूट गई भाई साहब। कितनी गोलियां निकली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गोलियां इसमें निकली हुई हैं। और ये MRP की बताएं बात तो ये शायद 80 रुपये की थी, 80 रुपये की थी भाई बोल रहा था ना। क्या है, हमको इसमें सल्फास रखना है। कैसे रखना है, बाबा ने बताया था, इसको ऐसे रख देना इसमें गोली। ये रख दिया, एक और रख देना है इसमें, 1 2 रख देता हूँ। ये देखिए 1 रख दिया, ये 1 2 रख दिया ऐसे, ठीक है। ऐसे मैं रख देता हूँ इसमें, ऐसे ऐसे करके करना क्या है। अब हमको करना यह है कि जो है, पहले खुरपा लेता हूँ। खुरपा लेने के बाद मिट्टी निकालेंगे। मिट्टी निकालने के बाद ऐसे हम इसको भर देंगे मिट्टी इसमें। ये आप देख सकते हो, ऐसे भर देना है। अभी इस चारों तरफ से हमको इसको लेसना पड़ेगा पूरा। मैं लेस लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में। देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे दवा रखने के बाद इसमें मिट्टी का लेप लगा दिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने मिट्टी का लेप लगा दिया है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा मिट्टी का लेप किस लिए लगाया जाता है। दोस्तों मिट्टी का लेप इसलिए लगाया गया है क्योंकि बाबा ने कहा था कि जब मिट्टी का लेप लगा दोगे तो इसमें की जो इस दवा से जो गैस बनेगी ना, वो बाहर नहीं निकलेगी, वो अंदर ही रह जाएगी। और उसी गैस के कारण जो है, जो इसमें कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपके भी वृक्ष में लगा हुआ है कीड़ा इस तरीके से, क्योंकि जो कीड़ा था वो इसकी हड्डियों में घुस चुका था, मतलब वृक्ष के अंदर हड्डियों में घुस गया। चिकले पे होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हड्डियों में पहुंच गया था, इसलिए मुझे सल्फास का उपयोग करना पड़ा। अभी एक और वृक्ष है, उसमें भी हम जाके करेंगे इस तरीके से। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, जहाँ पर इस तरीके से गाद निकल आती है, ये देखिए इस तरीके से गाद निकल आती है, उसमें समझ लो कि कीड़ा अंदर घुस चुका है वृक्ष में। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लेप लगा दिया है। अब इसमें से हवा निकलना तो नामुमकिन ही है। आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो एक यहाँ पर वृक्ष था जिसमें कीड़ा लग रहा था, मतलब अंदर जा चुका है इसके। तो मैंने यहाँ पर भी सल्फास रख दी है, इसको भी मैं लेप लगा दूंगा। और इसमें कीड़ा आप देख सकते हो यहाँ तक निकल आया है, इस जगह तक। तो कीड़ा धीरे धीरे वो बढ़ता जाता और ये मेरी ये शाखा ये सूख जाती। तो मैं इसका तुरंत ही इलाज करने वाला हूँ। बस क्या करना है, बस ऐसी गीली मिट्टी लेना है। गीली मिट्टी लेने के बाद आपको ऐसे कर देना है, लेप लगा देना है, ताकि जो है जो हवा होती है ना वो ना निकल पाए, गैस, क्योंकि गैस के कारण ही वो ऊब के मर जाएगा इसमें जो बैठा हुआ है अंदर। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं लेप लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे लेप लगा दिया, सल्फास भी बंद कर दिया इसमें।
तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आपके में वृक्ष में भी लगा हुआ है इस तरीके से कीड़ा वगैरह, तो ये है भाई इसका इलाज। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये जो वृक्ष था ये सूख रहा था, आप देख सकते हो काफ़ी शाखाएं भी सूखने लगी थी। तो इसमें मैंने लेप लगा दिया है, ये देखिए मिट्टी किस तरीके से है। और हो सकेगा तो ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा और वो फिर से अपनी तरह हरा होने लगेगा, हरा भरा हो जाएगा। तब हम आपको बताएंगे कैसा होगा ये वृक्ष। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।